बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं हूं मिसबा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अचार गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही लजीज और चटपटी सी बनती है। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि अचारी मसाला मैं घर पे तैयार करूंगी। आप ये मसाला बनाएं और इसे स्टोर करके रख लें। और सब्ज़ी, चिकन या कोई भी डिश बनाना चाहें जिसका फ्लेवर अचारी हो तो ये मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये चटपटी सी अचारी गोश्त की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अचार गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं लूँगी 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून ही राई दाना। इन सब मसालों को मिक्सी के जार में डाल के इनका दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। अब इसमें कुछ और मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैं लूँगी 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून मोटी कुटी लाल मिर्चें, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून ही नमक। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा शानदार सा अचार गोश्त मसाला बनकर रेडी है। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी कोई सब्ज़ी बनानी हो जायके के लिए डाल लिया। अब दूसरी तरफ कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल लेंगे। इसे गर्म करके इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने 1 किलो लिया है, जिसके मैंने बड़े ही पीसेस रखवाए हैं। इसे ऑयल में डालेंगे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भी चिकन के साथ फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे। चिकन को 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें टमाटर की प्यूरी शामिल करेंगे। मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर की प्यूरी बना के डाली है। इसे चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और कवर करके 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक हमारा चिकन पक रहा है, हम इसमें डालने के लिए मिर्चों की भराई कर लेते हैं। जो मसाला हमने तैयार करके रखा था उसमें से 2 चम्मच मसाला निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे आधा चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच सरसों का तेल और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं और इसका एक पेस्ट तैयार हो जाए। अब मैंने यहाँ पे 5 अदद हरी मिर्ची ली हैं। मिर्चों की भराई करने के लिए इन्हें दरमियान से छुरी की मदद से स्लिट करेंगे और इसके बीज रिमूव कर लेंगे। अब मसाले का पेस्ट लेकर इन मिर्चों में एक एक करके अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। यहाँ पर सारी मिर्चें हमने फिल कर ली हैं। इन्हें रखेंगे साइड पे। 20 मिनट बाद कवर को रिमूव करेंगे और यहाँ पर चिकन हमारा गल चुका है। थोड़ी देर के लिए चम्मच को हिलाते हुए पकाएंगे और बाकी की चीज़ें भी ऐड कर लेंगे। हाफ कप दही लेके मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, ये भी डाल देंगे और इसी के साथ जो हमने अचार गोश्त मसाला बना के रखा था वो भी सारा ऐड कर लेंगे। चिकन को मसालों के साथ मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अब इस स्टेज पर चिकन में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि चिकन की ग्रेवी बन जाए और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो मिर्चें हमने फिल करके रखी थी इन्हें भी डाल लेंगे। मिर्चें डालने के बाद इसे कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे। अब 5 मिनट बाद कवर को रिमूव करेंगे और यहाँ पर देखें बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी हमारी अचार गोश्त की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। ये अचार गोश्त की रेसिपी बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी गार्निश कर लेंगे। आप भी मेरी इस चटपटी और मज़ेदार सी अचार गोश्त की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।